नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की डबल इंजन सरकार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलते एक महीना बीत चुका है और इस एक महीने के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं कुछ फैसलों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, पेपर लीक और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था और इसीलिए सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इन मुद्दों पर काम होगा। मुख्यमंत्री बनते ही भजनलाल शर्मा ने इन पर काम शुरू किया। पिछले 30 दिनों में भजनलाल शर्मा ने सूबे के मुखिया होने के नाते कई अहम फैसले लिए और अफसरशाही का खाका बदलने का काम किया। वहीं भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही एक्शन मोड में भी दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा करने के साथ ही गैंगस्टर्स के घर पर बुलडोजर चलाकर एक बड़ा संकेत दिया। पेपर लीक माफियाओं की धरपकड़ के भी आदेश दिए गए। भजनलाल शर्मा ने 15 जनवरी को सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए 30 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान भजनलाल सरकार ने बीते दिनों कुल 112 आईएएस अफसरों के तबादले किए, जहां ट्रांसफर किए गए और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। वहीं भजनलाल शर्मा ने शपथ के बाद सबसे पहले एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया और इस टास्क फोर्स में 2 आईपीएस समेत 33 पुलिसकर्मियों को इसमें शामिल किया गया। सीएम के शपथ से पहले ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी। अब ऐसे में टास्क फोर्स की काफी जरूरत मानी जा रही थी। और साथ ही साथ कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। दरअसल पेपर लीक की एक बड़ी समस्या थी। इससे पिछली सरकार में पेपर लीक को लेकर के बड़े सवाल उठते रहे थे और इस पर नकेल कसने के लिए और इस पर एक्शन लेने के लिए बड़ी कोशिश की गई और पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं सुर्खियों में रही थी और बीजेपी ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस दौरान इस सरकार ने बड़ी तेजी के साथ की और इसको लेकर के लगातार सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई और ये कहा कि न सिर्फ गैंगस्टर्स के घरों पर हमने बुलडोजर कार्रवाई की है, बल्कि इसके साथ साथ बाकी और दूसरे काम भी हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर के दामों में कमी लाना, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना। ये कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि इस दौरान इस सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिससे जनता एक महीने के सरकार के काम से कितनी खुश है ये भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन 30 दिनों के कामों को लेकर के बार बार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, जिस रफ्तार के साथ काम होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 30 दिनों के अंदर कितना काम हो पाया और क्या वाकई में सरकार ने जो कहा था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ये सभी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल डबल इंजन की सरकार, क्योंकि राजस्थान में भी सरकार है और दूसरी तरफ केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार को बड़ा प्रभावी माना गया और इस नैरेटिव को पूरे चुनाव के दौरान बढ़ाया गया है। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये कुछ ऐसे बड़े काम हैं जो कि सरकार ने किए हैं और साथ ही साथ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ साथ जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर का काम है वो भी देने का काम किया गया। इसमें गैंगस्टर्स के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के जरिए एक बड़ा संदेश दिया गया। पेपर लीक मामले पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया और इसमें अभी तक भी कार्रवाई जारी है। सीबीआई को राजस्थान में सरकार ने फ्री हैंड दिया है ताकि पुरजोर तरीके से इस पर भी काम किया जा सके। अगर कहीं पर कोई अनियमितता होती है तो वहां पर भी एक्शन लिया जा सके। ईआरसीपी योजना, और ये राजस्थान का एक हिस्सा जो कि पानी को लेकर के हमेशा से संकट में रहा है, तो ऐसे में उस हिस्से को भी पानी की सप्लाई पहुंचाई जा सके, ये सरकार की एक बड़ी कामों में से एक रहा है और खास करके सरकार इस पर अब बहुत तेजी के साथ काम करना चाहती भी है और ईआरसीपी को लेकर के अब तेजी के साथ काम करने की शुरुआत की गई है। लेकिन कितना काम हुआ है, विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है और विपक्ष का यह कहना है कि शुरुआत में जो काम ईआरसीपी को लेकर के होना चाहिए था, क्योंकि पिछली सरकार भी यही कहती रही थी कि जो सांसद हैं उन्होंने पैरवी सही तरीके से नहीं की गई, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया और अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती तो शायद पानी की समस्या का जो हल है वो पहले ही हो सकता था। और इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका।
भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विकास सोमानी जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुमित गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे संवाददाता सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, सबसे पहले मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, 1 महीने में कई काम, अभी तक का स्टेटस रिपोर्ट क्या है? सरकार की रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है और हम प्रवक्ताओं से और यहाँ जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि वो सरकार को लेकर के उनका नजरिया क्या है, वो क्या मान रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, लोगों का क्या कहना है 30 दिन के काम से? जी देखिए, 30 दिन मुख्यमंत्री को हुए हैं। सरकार के कामकाज को लेकर के तो अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इतना जरूर साफ किया है कि वे बहुत ज़्यादा तामझाम से दूर रह करके जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में गई थी, उन्हीं मुद्दों पर अब काम करने की शुरुआत कर रही है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, अपराधियों से जुड़ा हुआ मामला हो, उसमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन का मामला हो, या फिर इस तरह की तमाम कवायदें। तो इसके जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह साफ किया है कि वे बहुत ज़्यादा मीडिया या फिर इससे नेताओं से ताल्लुकात जो उनके हैं और जो बातें बार बार की जाती रही हैं पहले भी, उनसे दूर होकर के शांति से उन मुद्दों पर काम करेंगे जिन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव में गई थी और जिन मुद्दों पर भाजपा को समर्थन मिला था। ठीक है, यानी कि कुछ बड़े काम हैं जो कि पहले ही चुनाव में आने से पहले ही पार्टी की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई थी और ये कहा गया था कि हमारी सरकार आते ही हम इस पर सबसे पहले काम करेंगे। विकास सोमानी जी, कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आपको लगता है कि इस 1 महीने के अंदर सरकार ने बहुत तेजी के साथ काम किया और उसका रिजल्ट भी अब दिखाई दे रहा है? चार था और कई बार कांग्रेस इस बात को कहती भी आई थी कि सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेंगे। और जो संकल्प पत्र में जो लिखा, जो संकल्प पत्र की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, वो तुरंत माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद शुरुआत कर दी। आप देखें कि पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन कर दिया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। 19 में से 17 पेपर लीक हो गए थे। ऐसे हालात में युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा था। तो सबसे पहले तो एसआईटी का गठन हुआ और आप इस एसआईटी गठन का परिणाम मानेंगे कि सहायक शारीरिक शिक्षक आचार्य की परीक्षा और लाइब्रेरी की परीक्षा जो गए रविवार को हुई थी, वो सफल हुई और उन अभ्यर्थियों को अब उनका परिणाम आएगा तो उनको ये न्याय मिल सकेगा। क्योंकि देश राजस्थान में जो युवा था वो देश के प्रधानमंत्री जी की ओर भी देख रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की ओर भी देख रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और जो संकल्प पत्र में जो वादे किए, जो महिलाओं के लिए जो वादे किए, वो आप देखें कि 1 जनवरी 2000 1 महीने के काम को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ नामों को बदलने का काम किया है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं हुआ 1 महीने में। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बात ये कहना चाह रहे हैं कि नामों के बदलने का, जहां इंदिरा रसोई योजना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि कई रसोई में हमने देखा है कि 200 थाली रोज, ये किस तरह की ठेके पड़ता हो रही है। कभी 200 से कम, कभी 200 ज्यादा हुए नहीं। जिस तरह की जो योजनाएं कांग्रेस सरकार चला रही थी, उनमें समीक्षा की बहुत गहरी आवश्यकता थी, क्योंकि अधिकतर में यह मामला था कि वो योजनाएं प्रॉपर रूप से चल नहीं पा रही थी। और नाम बदलने का विषय नहीं है। नाम तो अन्नपूर्णा योजना जो पूर्व में वसुंधरा राज्य सरकार में शुरुआत की गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन थी। अब इन्होंने बदला और इंदिरा रसोई योजना किया। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो योजना आम जन को मिलनी चाहिए, आम जन तक पहुंचनी चाहिए, और जो वादे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी की गारंटी है, मोदी ही गारंटी है। इस बात को कई मंचों से भी कहा गया। तो उस गारंटी का परिणाम है कि जो वादे किए वो पूरे करने में 1 जनवरी 2024 से 450 का सिलेंडर 73 लाख परिवारों को मिलने लगा। और आप देखें भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करने लगे। और आज जो कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भ्रष्टाचार पे एक बात और महत्वपूर्ण देखें आप शुभेंदु जी, कि जो है भ्रष्टाचार का सहयोग करेगा या उनका बचाव करने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और संगठित अपराध पे उन्मूलन के लिए जो एडीजी दिनेश एमएन क्राइम है, उनके अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में एक कमेटी गठित कर दी गई। अपराध को किस तरह से पूर्णतया समाप्त किया जा सके, उसके लिए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी। मैं जरा इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुमित गर्ग जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित जी, जरा इसमें मैं शामिल कर रहा हूं। आप बतौर विपक्ष, राजस्थान के एक नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? 30 दिन की आपकी सरकार का काम कैसा, आपका आकलन क्या? शुभेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल का। जहां तक आज आपकी डिबेट के विषय का सवाल है, या ये कहूं कि सरकार की 1 महीने के पूर्ण होने का सवाल है, तो इस पूरे 1 महीने का अगर मैं एनालिसिस करूं
तो मैं ये पाता हूं कि कहीं ना कहीं ये सरकार यू टर्न सरकार है। 30 दिन में इन्होंने यू टर्न लेने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं इस पर आता हूं, उससे पहले कुछ तिथियां जो इस सरकार को लेके आई हैं वो बता देता हूं। 3 दिसंबर को प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था उसका रिजल्ट आया। उसके 9 दिन के लंबे अंतराल के बाद एक पर्ची आई जिससे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। 15 दिन के लंबे अंतराल के बाद, एक इतिहास बनाने के बाद, मुख्यमंत्री की शपथ और मंत्रिमंडल की शपथ के अंतराल का रिकॉर्ड बनाने के बाद दूसरी पर्ची आती है। मंत्रिमंडल का गठन होता है और 6 जनवरी को 6 जनवरी को इनके विभागों की घोषणा हो जाती है। ये जो मैं यू टर्न की बात कर रहा था, मैं उस पर आ जाऊं। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले कहा कि कोई भी जनहितैषी योजनाओं को हम बंद नहीं करेंगे। सबसे पहला काम मुख्यमंत्री जी ने अगर किया तो बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार करने का किया। मुख्यमंत्री जी ने 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रोक के युवाओं को सड़क पे ला दिया। 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र जो अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहे थे, उनकी नियुक्तियों को रद्द करके उनको भी सड़क पे लाने का सर काम उनका किया। काम क्या ये था? कहूं कि बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि पार्टी का प्रचार होना था, सिर्फ इतना ही था सीमित, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। नहीं, पार्टी का प्रचार नहीं था, उनका काम से जुड़े हुए लोग उन्होंने क्या किया आपके सामने है सब। नहीं, अच्छा विकास जी, और आप जो बात सुमित जी को सुन लेते हैं। सुमित जी बताइए। नहीं, सुमित जी बताइए। हाँ। ये गलत बात, प्लीज थोड़ा सा विकास जी संयम रख। सर उनका काम कहीं भी किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं था। उनका काम सरकार की योजनाओं का प्रचार करना था, उनको जनता तक ले जाना था। ये अलग बात है कि इनको सरकार के नाम पर कांग्रेस ही सूझती है। पहला यू टर्न मुख्यमंत्री जी ने यहां लिया। उसके बाद दूसरा यू टर्न इस सरकार ने लिया कि अपने घोषणा पत्र में, या ये कहूं कि आपके चैनल पे मेरे साथ कई बार बीजेपी के साथी आते थे, कहते थे हमारी सरकार बनते ही हम पेट्रोल डीजल के 10-15 रुपए तो यूं ही कम कर देंगे। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मुख्यमंत्री जी या मंत्रिमंडल का कोई भी साथी बोलने को तैयार नहीं। दूसरा यू टर्न। तीसरा यू टर्न जो बहुत बड़ा यू टर्न था, इन्होंने जब पेपर लीक हुए तो कहा कि सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई से जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ, सबसे बड़ी मांग थी। और जैसी सत्ता में हमें ये भी कहा कि हमें राजस्थान के पुलिस और उनके अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, सीबीआई जांच की मांग को ताक पर रख दिया। यू टर्न लेते हुए उन्हीं राजस्थान के अधिकारियों से जांच करा रहे हैं। और उसके बाद आगे आए आरएसपी की जब एग्जाम की बात हुई, मेन एग्जाम की बात, जब हमारी सरकार थी ये कहते थे समय बढ़ाओ। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सारे विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी भरी ठंड में धरने पर बैठे और सरकार कानों में रुई डाल के बैठी है। कोई उस पर सुनवाई नहीं, समय वापस लेने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अलग यू टर्न। और इसमें एक अलग परिस्थिति बनती है कि प्रदेश के जो सरकार है उसके मंत्री तो कह रहे हैं वापस समय कम करो, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं कम करते। शुभेंद्र जी, मुझे आपके माध्यम से कहना पड़ रहा है कि सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री में सामंजस्य नहीं है। इसके चलते ये मंत्री तो जाके कहते हैं कम होए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं कम नहीं करने का नाम ठीक है। नहीं ले रहे। मैं इस पर जरा, क्योंकि बड़ी लंबी चर्चा है, मैं आशुतोष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा मैं आशुतोष जी को जरा शामिल करूंगा और उसमें वरिष्ठ पत्रकार इसमें क्या मानते हैं और 1 महीने के काम को लेकर के असेसमेंट कितना और किस तरीके से किया जा रहा है। क्या वाकई में कुछ बड़ा मील का पत्थर ये साबित हुआ? 1 महीने का काम क्या बहुत बड़ा होना चाहिए था, या रफ्तार जिस लिहाज से अभी इस वक्त सरकार चल रही है, क्या रफ्तार और तेज़ होनी चाहिए थी, या धीमी गति से ही फिलहाल सरकार चल रही है? और जैसा कि पर्ची सिस्टम का जिक्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जिसका जिक्र किया, उसका जवाब भी विकास सोमानी जी से लूंगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और एक महीने का सरकार का काम पूरा हो चुका है, रिपोर्ट कार्ड का इंतजार है। जनता सरकार के काम से कितना खुश है, नेता क्या वाकई में मान करके चल रहे हैं कि सरकार ने जो काम किया वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार, इसी को जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बना हुआ है, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। आशुतोष जी, 30 दिन का काम सरकार का कैसा आपके नजर में? देखिए शुभेंदु जी, पहली चीज तो 30 दिन का समय कितना छोटा होता है कि किसी सरकार के कामकाज का आप आकलन नहीं कर सकते हैं। 30 दिन के कामकाज के आधार पर आप सरकार के कि यह सरकार फेलियर है या सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इस चीज का आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक दो चीजें पड़ जाती है, उससे निश्चित इमारत की नींव से ही पता चल जाता है कि इमारत कैसी रहेगी। तो ये वाकई लग रहा है कि राजस्थान में एक डबल इंजन की सरकार है, तो शायद मुझे लगता है कि नहीं जितनी रफ्तार से काम होना चाहिए था। और उससे बड़ी चीज शुभेंदु जी, एक चीज और क्या है कि मार्च में आचार संहिता लगनी है लोकसभा चुनावों को लेकर के, तो ऐसे में 15 जनवरी का समय निकल गया है, फरवरी और मार्च का समय 2 महीने ही आपके पास और बचे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने काम काज करने की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कम से कम एक आम जनता को, राजस्थान के कॉमन मैन को ये फील हो कि हां अब एक डबल इंजन की सरकार है। हालांकि इन 30 दिनों में से 15 दिन तो मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, उसमें डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस 30 दिनों के कामकाज को अगर आप देखें तो 3 चीजें हमको ध्यान रखनी होंगी। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत कर आई, वो था युवा, महिला और किसान। तो देखिए युवाओं के लिए पेपर लीक कांड जो एक बड़ा मुद्दा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कैच किया था, उस पर एसआईटी तो बना दी, लेकिन रोजगार के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, मुझे लगता है उसका भी विजन मुख्यमंत्री को जनता के सामने रखना चाहिए। दूसरी चीज महिला थी, महिला से जुड़ी हुई एक बड़ा मुद्दा, आपने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का तो पूरा कर दिया, लेकिन साथ में आपने मातृबंधन स्कीम के लिए भी कहा था कि महिलाओं को आप 1200 रुपए देंगे। तो उस स्कीम पर सरकार क्या काम कर रही है, यह भी जनता को बताना चाहिए। किसान के मुद्दे पर मुझे अभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने अभी कुछ ऐसा विशेष उल्लेखनीय नहीं करा है। ये मैंने 3 जो कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा चुनाव में थे, उनके हिसाब से आकलन किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनसे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस लोगों के अंदर गए हैं, और वो है कि वो अचानक रात को रैन बसेरे का दौरा करते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि एक मुख्यमंत्री रैन बसेरे का दौरा करने के लिए जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखने की कोशिश करता है। सुबह सुबह 5 बजे एक वो पार्क में सुबह घूमने चले जाते हैं। कॉमन मैन से कनेक्ट करने का लगातार भजनलाल जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं अपने आवाज पर, जो यानी कि ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन बहुत सारा काम अभी करना बाकी है, समय बहुत कम है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले पहले सरकार को कुछ बड़े काम करने की जरूरत है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन में सोमू से भी ले लेता हूं। सोमू, लोगों के बीच आप देख रहे हैं सरकार की कौन सी ऐसी बड़ी योजना थी इस 30 दिनों के अंदर जिसको लेकर जनता के बीच में बड़ा मैसेज गया हो और लोगों ने उस बड़े फैसले को हाथों हाथ भी लिया हो? जी देखिए, 2 प्रमुख चीज़ें हुई जिसका जिक्र आशुतोष जी भी कर रहे थे कि पेपर लीक को लेकर जो एसआईटी का गठन हुआ, इससे युवाओं में काफ़ी उम्मीद जगी थी। लेकिन अभी आरएस एग्ज़ाम को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसने थोड़ी सी उस पूरे काम को धूमिल करने का प्रयास उसके जरिए तो ज़रूर हुआ है, मतलब धूमिल हुआ है वो प्रयास। तो उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं उनको विश्वास में लेने की ज़रूरत है। साथ ही रोजगार को लेकर के अगर कोई बात तुरंत में नहीं होती है और अगर आने वाले दिनों में आचार संहिता लग जाती है, तो फिर उस टास्क फोर्स का जो एसआईटी का गठन हुआ पेपर लीक की घटनाओं की जांच के लिए और उस पर कार्रवाई के लिए, उसका बहुत महत्व नहीं रह जाएगा, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा जो गैस सिलेंडर है की कीमतों में कमी है, उससे सीधे तौर पे राहत मिला है। और उसको लेकर के एक जरूरी बात है कि जो सिलेंडर पहले 500 रुपये में मिल रहा था, वो अब 450 रुपये में महिलाओं को मिलने लगा है। क्योंकि पहले सरकार ने जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 500 रुपये में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों और बीपीएल के कनेक्शन धारकों को देने की घोषणा की थी। तो वो भी एक और राहत मिली है, और इस तरह की राहतों की लोगों को और जरूरत है, ताकि वे जिन मुद्दों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, वे मुद्दे पूरे हो पाए। हालांकि मुख्यमंत्री के स्तर से बिल्कुल बहुत पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो लोगों को मिल रहा है। वो लगातार जन सुनवाइयां कर रहे हैं,
अभी वे ओटीएस में अस्थायी रूप से रह रहे हैं, लेकिन वहां भी वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लखपति दीदी सम्मेलन में वो हिस्सा लेने के लिए गए। इसके अलावा भी अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसमें भी अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और हमने ये देखा था कि जब वे उज्ज्वला गैस कनेक्शन और बीपीएल के जो लाभार्थी हैं उनसे जब उन्होंने संवाद किया अपने घर पे, तो तमाम जो वहां पर लोग आए हुए थे उनसे मिले एक एक करके और उनकी जो भी समस्याएं थी उनको सुना और अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो सरकार के कामकाज के लिए भले ही ये वक्त बहुत कम है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है वो काफी सकारात्मक है। बिल्कुल सोमू, और ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी है और कई ऐसे काम भी है जिनको लेकर के जनता खुश भी है। लेकिन आरएएस मामले को लेकर के जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर के जरूर थोड़ा सा सरकार की किरकिरी हुई है। विकास सोमानी जी, अगला बड़ा लक्ष्य क्या होगा, सरकार का रोड मैप आगे का क्या? देखिए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसके अंतर्गत भी अधिकतर जो पात्र लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, उनको निरंतर लाभ पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी निरंतर दौरे पे, आज भी बांसवाड़ा जिले के दौरे पे हैं। आप इस बात को देखें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और राजस्थान की सरकार जो काम कर रही है, अभी हमारे सुबीर जी कह रहे थे पर्ची, अरे पर्ची छोड़ो, ये कार्यकर्ताओं के बीच की सरकार है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाली सरकार है और कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाली सरकार है। अभी आप जो आरएस भर्ती की बात कर रहे थे, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा उनसे एक दल से मिले हैं और वो बात को जल्दी पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता की सरकार है, इस तरह की सरकार नहीं है कि आप बार बार यू टर्न की बात कर रहे थे कि आपके बोर्ड के आपने चेयरमैन बना दिए, उन्होंने यू टर्न कर दिया। आपने 66,000 करोड़ का घोटाला विभिन्न डिपार्टमेंटों में कर दिया। आपके अधिकारी और कई लोग पकड़े गए, उसके बारे में बीएल सोनी साहब एसीबी के चीफ बोलते हैं कि बड़ी मछलियां बच जाती है, छोटी मछलियों में हाथ डाला जाता है। तो इस तरह की जो बातें हुई है और जिस तरह के जो मंत्री कांग्रेस सरकार में अपने ही सरकार के खिलाफ जो बातें, लाल डायरी की बात हो, चाहे भरत सिंह जी की बात हो, चाहे देवा बदेड़ा की बात हो, ये ऐसी चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ जनता की बात सुनने को मिलेगी। और जैसी की बात बताए गए, जो संकल्प पत्र की मुख्य घोषणाएं थी वो पूरी। अच्छा, एक चीज देखिए, आशुतोष जी ने बड़ी गहरी बात की थी कि आपके पास समय ज्यादा नहीं है क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव भी सर पर है। तो वैसे में आपको नहीं लगता कि सरकार की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी और तेज होनी चाहिए? जिस तरह से रफ्तार है शुभेंदु जी, डबल इंजन की सरकार, चाहे ईआरसीपी वाले मामले को ले ले आप, और चाहे कानून जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है उसके मामले में ले ले आप, आप अपराध के लिए महिलाओं, बेटियों, बहनों को सुरक्षित करने के मामले पे ले ले आप तुष्टीकरण के मामले पे ले ले आप। समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन 1 महीने का काम और कई बड़े काम हुए हैं, लेकिन उन कामों को लेकर के भी विपक्ष के कई सवाल भी हैं। जनता कितनी खुश है वो लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं।